चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर इंडी गठबंधन बनाई। अनुराग जी, कश्मीर के बारे में जानना चाहेंगे। जिस तरह से आपने धारा 370 का जो है वो भी जिक्र किया, आप बताइए वादी कश्मीर में आपको क्या लगता है, कमल खिलेगा? वादिया कश्मीर में मोदी समर्थक बहुत हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बहुत हैं, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिलेगा। चुनाव रणनीति पे लड़े जाते हैं, चुनाव कौन जीतता है उसके हिसाब से टिकट दिए जाते हैं, गठबंधन बनाए जाते हैं। जहाँ तक जम्मू की बात है, हम अपने दम पर, हमने दोनों सीटों पर पहले भी चुनाव जीता है। इस बार फिर ताकतवर उम्मीदवार वापस फील्ड में उतारे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाज़ को बुलंद किया है संसद में, चाहे वो उधमपुर के सांसद हों, चाहे वो जम्मू के सांसद हों। डॉक्टर जितेंद्र सिंह से लेके हमने जुगल किशोर जी, दोनों ही बहुत बड़ी भूमिका निभाते रहे। एक बार फिर पार्टी ने उनको आशीर्वाद दिया है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं लगातार। जहां एक और जुगल किशोर जी ने संसद में जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाई, वहीं पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने केंद्रीय मंत्री होने के नाते बहुत अहम महकमा उनके पास था और जिम्मेदारी उन्होंने देश में भी निभाई और जम्मू के लिए भी चुनाव प्रदर्शन। भारत में जो है लोकसभा चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं, 7 फेजेस में हो रहे हैं, तो आप बताइए क्या भारी बहुमत से सबसे ज्यादा सीटें जो है वो भाजपा हासिल कर पाएगी? देखिए, मैं कल लखनऊ में था, क्या उत्साह वहाँ पर था। लोग उमड़ कर सामने आए थे कि जैसे मोदी योगी की सरकार उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाई, वहाँ पर दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ, विकास नई ऊंचाइयों पर पहुँचा है। वैसे ही आज मैं जम्मू में आया तो भारी उत्साह यहाँ के कार्यकर्ताओं से लेकर जनता के बीच में। कल मुझे राजस्थान के जयपुर जाना है। मुझे सब तरफ जहाँ मैं देश में जाता हूँ एक ही आवाज़ सुनने को मिलती है, माय चॉइस मोदी। तो क्या लगता है आपको, इंडिया गठबंधन जिस वजह से बना था, जो उनका लक्ष्य था, वो कहीं ना कहीं विफल हो गया सर? देखिए, गठबंधन है कहाँ, अब साथ लगते पंजाब में देखिए, वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए तैयार हैं। विधानसभा के सत्र में जो मुख्यमंत्री ने जो बयान दिए और जिस तरह से कपड़े फाड़े उन्होंने कांग्रेस के सदन में, वो दिखाता है कि कितना प्यारा गठबंधन ये है। ये तो मजबूरी का गठबंधन है, सब सीटों पे अलग अलग लड़ रहे हैं। और बाकी राज्यों में देखिए, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, एक सीट उन्होंने कांग्रेस को नहीं दी। वहाँ कम्युनिस्ट अलग, कांग्रेस अलग, तृणमूल पार्टी अलग। आप केरला में चले जाइए, वहाँ पर भी राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने गए तो वहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, जो इनकी बड़ी सीटें थी रायबरेली और अमेठी, वहाँ पर इनके पास उम्मीदवार नहीं है, गांधी परिवार से लड़ने वाला कोई नहीं। ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस की दयनीय स्थिति। भाजपा के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है, विपक्ष सारा खामोश ही हो गया सर? हमारा ईमानदारी, हमारा काम, हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं, हम इनको लेकर जनता के बीच में जाते हैं। और पिछले 10 वर्षों में हमने देश को 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया। अभी और बहुत कुछ करना है। अभी तो हमने नींव रखी है मजबूत भारत बनाने की, विकसित भारत बनाने की। और जब गरीब गरीबी रेखा से बाहर आएगा तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि उसकी क्रय शक्ति, उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ती, पैसा और खर्च कर सकता है, तो उससे डिमांड बढ़ती है, तो उद्योग को बल मिलता है, उद्योग से दुकानदार को बल मिलता है, और कुल मिलाकर पूरी इकोनॉमी का चक्र घूमता है, अर्थव्यवस्था का चक्र घूमता है। तो जैसे गरीब के हाथ में और पैसा आता है, वैसे देश का और विकास होता है। और गरीब के हाथ में पैसा देने के लिए मुद्रा योजना में 34 करोड़ ऋण दिए बहनों को, और साथ ही साथ लाखों करोड़ जब ये ऋण दिया तो बहनें भी अपने पांव पे खड़ी हुई। आज 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है, अगले 5 साल में 2 करोड़ लखपति दीदी और बनाएंगे। सर, बस इसी सवाल से जुड़ा हुआ आपसे ये सवाल है कि विपक्ष यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब देश में बदलाव लाने की जरूरत है, तो क्या लगता है अब जो भाजपा बदलाव नहीं ला सके वो विपक्ष लाएगा? आज देश में निरंतरता, स्थिरता ये आवश्यक है। देश ने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में पूर्ण बहुमत की सरकार, स्थिर सरकार आपको मजबूत निर्णय दे सकती है, देश का नाम बढ़ा सकती है, देश का कल्याण कर सकती है। और चंद्रयान मिशन की सफलता, G20 की सफलता के साथ साथ 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर, रसोई गैस के सिलेंडर चूल्हे दे सकती है, 13 करोड़ घरों को नल से जल दे सकती है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, मुफ्त में कोविड की वैक्सीन लगाई, गांव-गांव में विकास की योजनाएं पहुंचाई। ये तब हुआ जब ईमानदार और स्थिर सरकार आई। पहले वो सरकार थी कि कुर्सी पे तो मनमोहन सिंह जी थे, सत्ता की चाबी सोनिया जी के हाथ में थी, इसलिए निर्णय नहीं होते थे। आज मोदी जी कुर्सी पर हैं
तो निर्णय भी करते सर हैं। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जिस तरह से ये आज कितनवा आखिरी है? आखिरी है सर, क्योंकि अब मिले हैं सर तो कहाँ मिलेंगे रोज रोज सर। जिस तरह से आज वर्चस्व दिखाया गया, आम जनता ने भाजपा ने कहीं ना कहीं जुगल किशोर शर्मा जो नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र लोकसभा उधमपुर लोकसभा सीट की बात करें तो वैसा ही वर्चस्व जहाँ पर एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह जी है, और लोग जो है जो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आ रहे करें अब की बार बदलाव चाहते हैं आप चौधरी लाल सिंह, और चौधरी लाल सिंह जी भी ने कहा कि इस बार जीत कर बताएंगे, आपका क्या कहना है? देखिए, जब चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ सांसद भी थे कांग्रेस पार्टी से, तो क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं ला पाए 10 साल अपनी सरकार में। उपलब्धि तो बताएं। आज उनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। क्या जनता कौन चाहती है? एक ईमानदार सरकार, एक विकास करने वाली सरकार। और जब देश में मोदी सरकार बन रही होगी तो जम्मू कश्मीर के लोग इतने समझदार हैं कि उसमें अपना नेतृत्व चाहेंगे, इसीलिए वो उधमपुर भी, जम्मू से भी भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल का फूल जिताएंगे। क्योंकि उनको पता है 4 लेन हाईवे किसने दिया? भाजपा ने। एम्स किसने दिया? भाजपा ने। IIT किसने दिया? भाजपा ने। IIM किसने दिया? भाजपा ने। 11 मेडिकल कॉलेज किसने दिया? भाजपा ने। आज जम्मू कश्मीर को विकास भाजपा ने दिया, वंदे भारत ट्रेन भाजपा ने दी, चेनाब पे दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा पुल भाजपा ने बनाया, और यही नहीं, रेलवे लाइन पहुंचाने का काम भी किया। और अब 6 लेन एक्सप्रेसवे जो 6 घंटे में दिल्ली पहुंचाएगा, दिया तो भाजपा ने। अनुराग जी, डेवलपमेंटल स्कीम्स जो हैं उनकी अवधि आगे बढ़ेगी या वहीं खत्म हो जाएगी? आगे बढ़ेगी जी। नारे लगा रही विपक्ष दल कह रहा है कि तो साफ तौर पर आपने देखा कि अनुराग ठाकुर जी थे। जो सवाल था वादी कश्मीर को लेकर, वादी कश्मीर में क्या कमल इस बार खिलेगा, उसका गोलमोल ही अभी तक जवाब मिल पाया। जिस तरह से आपको बता दें कि यहाँ पर जो कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि जम्मू पुंछ जिस तरह से लोकसभा सीट पर जुगल किशोर शर्मा जी विजयी हो सकते हैं, उसके साथ साथ उधमपुर से जो डोडा सीट है उस पर भी जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह विजयी हो सकते हैं। लेकिन अभी भी उन नावों पर जो है, यानी जो नाम है वादी कश्मीर में, उन पर बादल छाए हैं कि वादी कश्मीर में इस बार कमल खिल के आएगा या नहीं खिल के आएगा। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर नारेबाजी की जाती है कि अब की बार कमल खिलेगा, लेकिन देखना होगा कि कमल खिलता है या नहीं। ये सबसे दिलचस्प मुकाबला होगा इस बार कमल के टकराव में।